गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमने करनी बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड एक थ्योरम। थ्योरम का फर्स्ट पार्ट, 3 पार्ट्स में ये थ्योरम है। सो लेट बी बी अ बुलियन अलजेब्रा। फर्स्ट पार्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज यूनिक। बुलियन अलजेब्रा के हर एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनिक होता है, हमें ये प्रूफ करना है। देखो, जब हमने लेटेस्ट थ्योरी पढ़ी थी तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि लेटेस्ट थ्योरी में एक एलिमेंट का यूनिक कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, मींस मोर देन वन कॉम्प्लीमेंट भी एग्जिस्ट करते हैं। बट जब हम बुलियन अलजेब्रा में आ जाते हैं तो बुलियन अलजेब्रा में एक एलिमेंट का एक ही कॉम्प्लीमेंट होता है, मींस कॉम्प्लीमेंट यूनिक होता है। तो ये प्रूफ करेंगे कैसे, देखते हैं। बी बी अ बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा है तो नल एलिमेंट और यूनिट एलिमेंट होंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव होगा और कॉम्प्लीमेंटेड होगा। ठीक है, दैट्स इट। और तो कुछ नहीं लिखा, सिर्फ डेफिनेशन लिखी है। देन लेट ए बिलोंग्स टू बी। कोई एक एलिमेंट ले लिया बुलियन अलजेब्रा से। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि इसका जो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा वो यूनिक होगा, मींस एक ही कॉम्प्लीमेंट होगा। सो जब भी हमें यूनिक प्रूफ करना होता है हम दो कंसिडर करके चलते हैं और हम प्रूफ करते हैं कि वो जो दो डिफरेंट हमने कंसिडर किए हैं वो दोनों सेम हैं। तो हमने A1 और A2 दो कॉम्प्लीमेंट सेलेक्ट कर लिए A के। तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन से दोनों का जॉइन 1 दे और दोनों का मीट 0 दे। ठीक है, अब देखो A1 को आप क्या लिख सकते हो, A1 मीट 1, और 1 की जगह पे आप ये लिख पाओगे A जॉइन A2, तो A जॉइन A2 लिख दिया। अब क्योंकि ये लेटेस्ट कैसा डिस्ट्रीब्यूटिव, सो A1 इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब A1 और A का मीट क्या आएगा, 0, क्योंकि A1 A का कॉम्प्लीमेंट है, सो इसकी जगह पे आ गया 0। 0 का आप किसी भी एलिमेंट के साथ जब आप ज्वाइन करते हैं तो वही वाला एलिमेंट मिलता है। तो एलिमेंट मिल गया हमें फिर से वापस A1 मीट A2। सो जब हमने A1 को फाइंड किया तो A1 क्या आ गया, A1 मीट A2। तो दैट मीन्स इन दोनों में क्या रिलेशन हुआ, A2 इज रिलेटेड टू A1। नाउ बाय सिमेट्री अगर आप A2 से स्टार्ट करें ऐसे ही, ठीक है, A2 को लिखें A2 मीट 1 करके, और बिल्कुल सेम प्रोसेस आप अडॉप्ट करें तो आपको मिलेगा कि A2 इज रिलेटेड टू A1। तो जब फर्स्ट एलिमेंट सेकंड से रिलेटेड होता है, सेकंड वाला फर्स्ट से, तो बुलियन अलजेब्रा होने से पहले तो लेटेस्ट होना चाहिए ना। तो लेटेस्ट में एंटी सिमेट्री होती है। एंटी सिमेट्री क्या बोलते हैं, अगर A B से रिलेटेड है, if A is related to B and B is related to A, then this implies both the elements are same, so A is equals to B। तो हमने प्रूफ किया कि A2 A1 से रिलेट करता है और A1 A2 से रिलेट करता है। So this means A1 and A2 are same, so hence the complement of every element of B is unique। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंड पार्ट। द मैप F from B to B is given by f of a is equals to a dash। एक मैप है f, कहाँ से, B से लेके B तक ही मैप जा रही है। और उस मैप का क्या मतलब है, जैसे ही हम यहाँ का कोई एलिमेंट डालते हैं तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट देती है वो मैप। तो हमें ये प्रूफ करना है कि इसका पीरियड कितना है, 2 है। अब आप लोगों को पीरियड पता होना चाहिए। हम किसी फंक्शन का पीरियड कैसे फाइंड करते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है। क्यों, क्योंकि वो 2 पाई इंटरवल के बाद अपनी वैल्यूज को सेम रिपीट करने लगता है। मीन जो 30 पे वैल्यू होती है वही 30 + 2 पाई पे वैल्यू आती है। ऐसा ही होता है साइन और कॉस में, तभी हम बोलते हैं कि उनका जो पीरियड है वो 2 पाई है। तो अब यहाँ पे फंक्शंस में हमें क्या करना है, मीन्स हम a के ऊपर कितनी बार f अप्लाई करें। ठीक है, a के ऊपर कितनी बार f अप्लाई करें कि फिर से हमें a मिल जाए, वो होगा इस f का पीरियड। ठीक है, समझ आ रहा है कि इस एलिमेंट के ऊपर कितनी बार आपने f को अप्लाई किया, इस मैपिंग को अप्लाई किया कि आपको फिर से एलिमेंट ही मिल गया। मींस f की पावर समथिंग इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आना चाहिए ना। a अंदर एलिमेंट डालो और a ही मिले, ऐसी मैपिंग्स आइडेंटिटी होती है ना। हमें बस ये चेक करना है कि इस n की कितनी वैल्यू आते हैं, वही हमारा पीरियड होगा। और हमें प्रूफ करना है कि इसका पीरियड 2 है, मींस हमें प्रूफ करना है कि f² इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी आएगा। सो सिंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इज यूनिक, अभी फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया, उसको यूज कर रहे हैं कि किसी भी एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट यूनिक है। तो ये जो मैपिंग हमने डिफाइन की B to B डैश, ये वेल डिफाइंड होगी क्योंकि A के लिए एक ही A डैश मिलेगा।
अब देखो ए डैश क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है तो इन दोनों का ज्वाइन हमें 1 देगा और दोनों का मीट हमें 0 देगा। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, दोनों को इंटरचेंज करके पोजीशन, मतलब ए डैश ज्वाइन ए इज इक्वल्स टू 1 एंड ए डैश मीट ए इज इक्वल्स टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ए भी ए डैश का कॉम्प्लीमेंट है, मींस ए का कॉम्प्लीमेंट ए डैश है और ए डैश का कॉम्प्लीमेंट ए है। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट को क्योंकि हमने डैश से डिनोट किया, मींस ए डैश के ऊपर जब आप डैश लगाते हो तो हमें ए मिलता है। क्लियर? तो ए डैश ऑफ डैश इज इक्वल्स टू, इसको जो नोटेशन दिए दी वो डबल डैश से दे दी, तो ए डबल डैश क्या है? कॉम्प्लीमेंट है किसका? ए डैश का। क्लियर? सो बाय यूनिकनेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स की यूनिकनेस से क्या पता लगेगा? क्योंकि हमने बोला है कि ए डैश का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए है, तो ए डैश का कॉम्प्लीमेंट कौन है? ए डबल डैश, मींस ए डबल डैश क्या है? ए, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स यूनिक है, सो ए डबल डैश फिर से ए ही। ठीक है, जब हम एफ के ऊपर एक बार ए के ऊपर एफ जब अप्लाई करते हैं तो हमें ए डैश मिलता है। फिर हम अगर ए डैश का फिर से कॉम्प्लीमेंट करें, मतलब ए डैश के ऊपर भी एफ अप्लाई करें तो हमें ए मिलता है। सो मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? एफ ऑफ ए, मीन्स हमें एफ स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा। सो एफ स्क्वायर ऑफ ए इज एफ ऑफ ए, एंड एफ ऑफ ए इज ए डैश एंड एफ ऑफ ए डैश इज ए डबल डैश, और ए डबल डैश क्या है? ए। सो कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया? मतलब एफ स्क्वायर क्या आ गया? आइडेंटिटी। सो अगर एफ स्क्वायर आइडेंटिटी है तो क्या ये 1 1 और ऑन 2 बनेगा? आप लोगों को याद होगा एक रिजल्ट मैंने बताया था कि अगर एफ ऑफ जी आइडेंटिटी आ जाता है तो ये जी कैसा होता है? ऑन 2, और ये एफ कैसा होता है? 1 1। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे तो एफ ऑफ एफ ही है, तो मीन्स यही ऑन 2 है और यही 1 1 है। सो एफ इज बोथ 1 1 एंड on 2, so this implies the period of this mapping f is 2। ठीक है, पीरियड हमने फाइंड कर लिया। अब थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना? फॉर एवरी ए बी बिलोंगिंग्स टू बी, मतलब किसी भी दो एलिमेंट को अगर हम लेते हैं बुलियन अलजेब्रा के, उन दोनों का ज्वाइन करके, ठीक है, उन दोनों का ज्वाइन करके अगर आप उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है? अगर आप एलिमेंट का पहले कॉम्प्लीमेंट निकालो, दूसरे एलिमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो, दोनों की मीट के इक्वल आएगा। ऐसे ही अगर हम फाइंड करें दोनों का मीट का कॉम्प्लीमेंट, तो वो दोनों एलिमेंट्स के जो कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनके ज्वाइन के इक्वल आता है। मींस कॉम्प्लीमेंट क्या करता है? ऑपरेशन को उल्टा कर देता है, ज्वाइन का मीट कर देता है, मीट का ज्वाइन कर देता है। अब देखो ये कैसे प्रूफ होगा। पहले इस थ्योरम को स्टार्ट करने से पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि अगर ए और मतलब एक्स और वाई दो एलिमेंट्स हमने लिए बुलियन अलजेब्रा के, और एक्स डैश और वाई डैश अगर कॉम्प्लीमेंट्स हैं किसके? एक्स का कॉम्प्लीमेंट है एक्स डैश और वाई का कॉम्प्लीमेंट है वाई डैश, तो हमने ये पहले भी प्रूफ किया हुआ कि अगर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई है तो उनके कॉम्प्लीमेंट्स में क्या रिलेशन होता है? वाई डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एक्स डैश। ठीक है, ये हम लोगों ने पहले भी प्रूफ किया हुआ, मैं दोबारा नहीं करा रही, आप लोग सेम ये खुद से करेंगे। तो हमने दो एलिमेंट्स लिए, ठीक है, सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, x डैश x का कॉम्प्लीमेंट, y डैश y का कॉम्प्लीमेंट, तो हमें क्या मिलेगा? x डैश इज लेस देन और इक्वल्स टू y डैश, तो रिलेशन उल्टा हो जाता है। सो हेंस x इज रिलेटेड टू y implies y डैश इज रिलेटेड टू x। इज दैट क्लियर? ये तो हो गया। अब देखो, अब आ जाओ प्रूफ के ऊपर। सो प्रूफ में हमें क्या प्रूफ करना है कि पहले फर्स्ट पार्ट, मतलब अगर ये फर्स्ट देखें तो हमें प्रूफ करना है कि ए जॉइन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो किसके इक्वल आता है? ए कॉम्प्लीमेंट मीट बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम दो को इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करेंगे? हम पहले प्रूफ करेंगे कि ये जो है दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू ए डैश बी डैश। फिर हम प्रूफ करेंगे कि ए जॉइन बी का डैश इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए डैश मीट बी डैश। तो ये दो स्टेप्स में हमें करना है, तो पहले हम ये वाला स्टेप यूज करते हैं। देखो ये दो एलिमेंट्स हैं, दो एलिमेंट्स का जॉइन हमेशा एलिमेंट से रिलेशन रखता है। ठीक है, अब जैसे ही हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जब हम कॉम्प्लीमेंट लगाते हैं तो रिलेशन उल्टा हो जाता है, तो हमने कॉम्प्लीमेंट्स लगाया, रिलेशन उल्टा हो गया। सो दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू ए डैश एंड बी डैश। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये क्या है? दिस एलिमेंट इज अ लोअर बाउंड ऑफ ए डैश एंड बी डैश। तो अगर ये लोअर बाउंड है तो जो, और ये जो मीट होता है
मीट क्या देता है हमें, मीट का मीनिंग क्या होता है, मीट हमें देता है इन्फीमम। तो ये जो लोअर बाउंड होगा इन दोनों का, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा। अब देखो, अब फिर से स्टार्ट हो जाओ, हमने एक रिलेशन तो होल्ड करा दिया ये वाला, अब यहां से स्टार्ट करो कि इन दोनों दो एलिमेंट्स का मीट, अब एलिमेंट्स कौन लेने, ए डैश और बी डैश, ए डैश और बी डैश का मीट हमेशा ए डैश और बी डैश से छोटा होगा, ठीक है। अगर ये छोटा होगा तो इसका मीनिंग क्या है कि ये दोनों के लिए क्या बनेगा, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर फिर से कॉम्प्लीमेंट लगा दूं, जैसे हमने यहां किया था, एलिमेंट्स लिए फिर कॉम्प्लीमेंट लगाया, अब यहां पे अगर आप कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं तो हमें रिलेशन उल्टा हो जाएगा, और जैसे रिलेशन उल्टा होगा इसका मीनिंग क्या होगा कि ये क्या बन जाएगा, अपर बाउंड। अगर ये अपर बाउंड बन जाएगा तो जो ए जॉइन बी से रिलेशन ये वाला होगा, तो हमने क्या फाइंड कर लिया कि ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है, मींस दोनों इक्वल हैं। तो अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क छोड़ के जा रही हूं, मैंने एक पार्ट प्रूफ कर दिया है, कौन सा वाला, जॉइन वाला। आप लोग मीट वाला पोर्शन खुद से प्रूफ करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर वे में चलेगा, बस आपको जॉइन की जगह पे मीट लगाना है, बस कंसेप्ट चेंज करना आपको बिल्कुल सेम वे से ही प्रूफ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू क्लास।